भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा बनेगी लखनऊ की पहचान। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर लगी प्रतिमा। G20 बैठक से पहले सीएम योगी करेंगे अनावरण। आगरा में सीएम ने किया मेट्रो टनल की खुदाई का शुभारंभ। एक दिन में 12 मीटर खोदेगी TBM। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मोहन भागवत के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी प्रतिक्रिया। अगर बयान मजबूरी का नहीं तो दिखाएं साहस, लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं। आरएसएस चीफ के बयान पर बोले अयोध्या के संत पंडितों ने नहीं बनाई जाति। भागवत ने भगवान ने खुद बताया है श्रेणियों का मर्म, गुण और कर्म। अडानी को लेकर कांग्रेस के पूरे प्रदेश में प्रदर्शन। सरकार पर लगाया मिलीभगत का आरोप। SBI और LIC दफ्तर के बाहर किया हंगामा। और लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले पर रासुका। स्वामी प्रसाद मौर्य भी आरोपी। सलीम ने प्रतियां जलाने के लिए उकसाया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंच गए हैं। खरिया एयरपोर्ट पर आगरा के जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। सीएम आगरा के किला के सामने रामलीला मैदान पहुंचे। यहां मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। रविवार को उन्हें आना था, लेकिन ऐन वक्त पर गाजियाबाद में पार्टी कार्यक्रम में जाने के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान में लॉन्चिंग शॉट पहुंचकर रिंग सेगमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद पूजा अर्चना कर बटन दबाकर टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आगरा में टनल बोरिंग मशीनों को गंगा और यमुना का नाम दिया गया है, जबकि कानपुर में इसका नाम तात्या और नाना था। हर दिन 10-12 मीटर तक टनल तैयार की जाएगी। यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन की ओर से आगरा मेट्रो के भूमिगत भाग में अप एंड डाउन ट्रैक के लिए 2 समांतर सुरंगों का निर्माण किया जाना है। सीएम योगी ने कहा, मैंने कॉरिडोर को भी निरीक्षण किया है और मुझे प्रसन्नता है कि ब्रजभूमि वैसे भी सेवा के लिए विख्यात है। G20 दुनिया के 20 प्रतिष्ठित देशों का एक समूह है जो दुनिया में जिनका एक प्रकार से कार्य करता है। क्या है सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में आगरा एक मेट्रो सिटी के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए यहाँ पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहाँ के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल होगा। मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ की जनता को इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का, जिन्होंने आगरा मेट्रो के लिए अपना सकारात्मक योगदान दिया है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन और आगरा मेट्रो से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समयबद्ध ढंग से इस कार्य को पूरा करते हुए समय से पहले इस कार्य को करेंगे, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन के नाम से अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के मुंबई वर्ण व्यवस्था को लेकर बयान दिया और कहा कि जातियां भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई हैं। उनके इस बयान के बाद ब्राह्मणों में हलचल मच गई है। मोहन भागवत के बयान पर के न्यूज पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा ने इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। रामचरितमानस को लेकर के तरह तरह के विवाद हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात शुरू की थी कि रामचरितमानस से जो चौपाइयाँ हैं उन गलत चौपाइयों को हटाया जाए, क्योंकि ये चौपाइयाँ जो 97% लोग हैं उनको आहत करती हैं। उसके बाद से जो हंगामा बरपा तो ये ठहरने का नाम नहीं ले रहा है
और इसमें मुख्यमंत्री से लेकर के और स्वयं आज मोहन भागवत भी कूद पड़े हैं। हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। भाई मौर्य साहब, आपने जो शुरू किया था वो बढ़ता ही जा रहा है, उसका कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कोई अंत है इसका क्या? इसका अंत भी है जी। आपत्तिजनक टिप्पणियां हटा दें, अपने आप इसका समाप्त हो बात बहस खत्म हो जाएगी और इस विवाद का अंत भी हो जाएगा। नहीं, कैसे हटा दें? क्या मतलब फिर से पूरी रामचरितमानस दोबारा से ली? हमने पूरी रामचरितमानस को कहीं इंगित नहीं किया है। नहीं, कुछ अगर हमने चौपाई के कुछ अंश को, जी जो जाति विशेष, वर्ग विशेष और वर्ण विशेष पर सीधे सीधे अपमानित करने, प्रताड़ित करने, नीच एवं अधम कहने के साथ साथ महिलाओं को नीच से भी नीच दर्जा देने की बात करके देश के समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का अपमान किया है। हमने केवल इतनी कहा है कि इस अपमानजनक टिप्पणी को संशोधित करें या प्रतिबंधित करें। तो अब इस पर विचार करना है धर्माचार्यों को, और ये अच्छी बात है कि इस बार इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श भी हो रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक आज ये बहस का विषय बना हुआ है। आज 16वां दिन है और हमारी मंशा किसी धर्म को, किसी आराध्य को, किसी ग्रंथ या किताब को निशाना बनाना नहीं है। हमने तो कुछ बहुत ही सीमित ऐसे शब्द जो अपमानजनक टिप्पणी के रूप में हैं, उनको हटाने की बात कही है। अब मोहन भागवत जो एक बड़ी डिग्नेटरी हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था धर्म ग्रंथों में नहीं बनाई गई है, बल्कि इसको पंडितों ने बनाई है। देखिए, सच तो यही है। आरएसएस प्रमुख भागवत जी चाहे ये किसी मजबूरी में बयान दिए हों या अंदर की आवाज से बात कही हो, लेकिन सच निकल आई, ये अच्छी बात है। और अब धर्माचार्यों को इस पर सिर काटने, जीभ काटने, हत्या करने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की धमकी देने के बजाय इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल ये है स्वामी जी कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसका उल्लेख तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है और बताया गया कि कैसे किस वर्ण को क्या काम देखिए, कोई भी पुस्तक हो जी, वो किसी न किसी कवि, लेखक, रचनाकार, साहित्यकार के द्वारा ही लिखी जाती है। और ये कह करके हम अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। और अनेक धर्माचार्य भी, आरएसएस प्रमुख भी ये कह चुके हैं कि भारत देश में जितने भी धर्म और पंथ हैं वो सभी हिंदू हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म में जो लोग भी वर्तमान में हैं, ये कभी न कभी हिंदू थे और हिंदू धर्म को छोड़ के गए थे। तो हिंदू धर्म छोड़ के गए थे, अगर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं
तो बहुत सामान्य सी बात है। कोई अपनी एक झोपड़ी वाला घर भी जल्दी नहीं छोड़ता है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी विसंगति है। और लोग अपने सम्मान को बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता चुने हैं। कोई इस्लाम धर्म कबूल किया, कोई ईसाई धर्म कबूल किया, कोई सिख धर्म का निर्माण किया, कोई बौद्ध धर्म के रास्ते पर चल पड़ा, कोई जैन धर्म के रास्ते पर चल पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से अगर वाकई में धर्माचार्य लोग हिंदू धर्म के हितैषी हैं, तो इस धर्म से और भक्ति न हो, पलायन न हो, कहीं और जाकर के किस मजबूरी में किसी और धर्म में अपने को प्रवर्तित न करें। इसलिए भी इनको गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर हितैषी है तो विचार करिए। धर्म के नाम पर कुरीतियां, धर्म के नाम पर ढोंग, धर्म के नाम पर गाली, धर्म के नाम पर अपमान, धर्म के नाम पर नीच, धर्म के नाम पर अधम कहना बंद करें, क्योंकि सम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकता। अब ब्राह्मण नाराज हो गया, ब्राह्मण की नाराजगी खुलकर आ रही है कि मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा? अब सच कुड़ी तो होती है जी। अगर बात सच्चाई है तो मिर्ची तो लगेगी लगेगी। तो अब मिर्ची लगने ना लगने की बात नहीं है। उनकी आंख खुले, सद्बुद्धि आए, धर्म के अगर शुभेच्छु हैं, तो धर्म के बचाने के लिए जो बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित किया गया है, उस व्यवस्था को बंद करें और अपमान देने वाली टिप्पणी हटाएं। एक और खबर है, पल्लवी पटेल जो कि आप ही की पार्टी की एक सहयोगी हैं, उन्होंने आप पर कटाक्ष किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत समय पर सवाल उठा रहे हैं। उनको अगर उठाना था तो जब 5 कालिदास मार्ग को गोमूत्र से धुलवाया गया था उस समय उठाना चाहिए था। देखिए, वो हमारी न सलाहकार हैं और न उनके सलाह की मुझको आवश्यकता है। कभी भी कोई भी बात प्रसंग बस ही चलती है। बिना प्रसंग के कोई बात कही नहीं जाती है। बिना प्रसंग के कोई बात कही जाती है तो बकवास होता है। प्रसंग बस कोई बात कही जाती है तो उसकी गंभीरता होती है। अब जब पत्रकारों ने इस विषय पर हमसे बात किया तभी तो हम इसका जवाब देंगे। नहीं, सवाल ये उठता है कि पल्लवी पटेल तो आप ही की पार्टी की सहयोगी पार्टी हैं, कमेरावादी हैं, लेकिन आपकी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में क्या लगता है कि उनको पार्टी की तरफ से संदेश जाना चाहिए? अब अंत में उन्होंने उनके मोबाइल पर जो उनका फेसबुक पर खबर थी, मैंने पढ़ा था जी। अंतिम लाइन में उन्होंने कहा था कि मैं शूद्र हूं। तो हमसे वो हमारे विरोध में कहा है। अगर शूद्र की स्वीकारोक्ति है तो अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जातियां हैं, तो स्वाभाविक रूप से जात पात भी है, छुआछूत भी है, ऊंच नीच भी है, भेदभाव भी है। नहीं, लेकिन वो कह रही है कि हम शूद्र हैं, लेकिन कोई हमको छू कर दिखाए। अब ये तो बड़बोलापन है जी। शायद छूना ही या हाथ से मारना ही नहीं, कोई अभद्रता करके दिखाए, अपमान नहीं होता। जी शायद उनको इतिहास भूगोल नहीं मालूम। जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे। बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद जब भारत आते हैं तो जो बदसलूकी उनको शुरुआती जिंदगी के दौर में गुजरना पड़ा था, दुनिया का सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर हुए। इसी जाति अपमान के दंश को झेलते हुए तंग आकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस में नहीं था। हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और इसीलिए भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1956 में 10 लाख लोगों के साथ नागपुर दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यही नहीं जी। बाबू जगजीवन राम जी अपने जमाने की चोटी के नेता थे। कांग्रेस जैसी सत्ता दल पार्टी की वो राष्ट्रीय ध्वज भी रहे। 55-60 साल तक लगातार केंद्र में मंत्री रहे। देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में संपूर्णानंद वाराणसी में
मूर्ति का अनावरण करने गए तो उनके अनावरण वहाँ से हटने के बाद वहाँ के पंडों ने उसको गंगा जल से धोया था, क्योंकि वो दलित समाज में पैदा हुए थे। यानी दलित में पैदा होने की जाति अपमान उनको झेलना पड़ा। यही नहीं, जी। अभी अभी राष्ट्रपति जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद कोविंद जी, ये राष्ट्रपति रहते हुए जो इस देश का प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पद के सम्मानित राष्ट्रपति का पद उनके पास था। राष्ट्रपति की हैसियत से राजस्थान सीकर ब्रह्मा मंदिर में गए तो ब्रह्मा मंदिर में अंदर जाने के प्रवेश से रोक दिया गया। ये जातीय अपमान है, ये उनकी विद्वता में कमी नहीं थी। नहीं, ये बात ठीक है। और जी, यही ठीक है, यही आपको सोचना पड़ेगा नहीं, कि भारतीय संविधान होने के बावजूद भी जब भारतीय संविधान साफ साफ अनुच्छेद 15 में कहता है कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद हो रहा है। यही जातीय अपमान है। अभी अभी अखिलेश यादव जी 2017 में, एक छोटा सा सवाल, क्या पल्लवी पटेल के खिलाफ आप अखिलेश जी से कहेंगे कि वो कार्रवाई करें, क्योंकि आपके साथ ही रहती हैं? मैं इतनी छोटी बात को मैं गंभीरता से नहीं लेता। जी, एक आखिरी सवाल है कि मोहन भागवत का जो बयान, आप उसको किस देखते हैं? क्या ये किसी दबाव में दिया हुआ बयान है या सिर्फ धर्म को बचाने के लिए दिया गया? अब उन्होंने अंत में अपना दर्द भी कह दिया, जी, बयान भी दे दिया और दर्द भी कह दिया कि कोई धर्म न छोड़े। तो स्वाभाविक रूप से वो कहीं ना कहीं उनको धर्म पर खतरा दिखाई पड़ा। उनको एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं देश का एक बहुत बड़ा समाज हिंदू धर्म को कहीं नमस्कार न कर ले, इसलिए उन्होंने समय रहते बचाव की मुद्रा में, भले ही मजबूरी में दिया हो, लेकिन सच को स्वीकार करना पड़ा। बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं कि ये एक डर था कि जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने लाखों सहयोगियों के साथ में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, कहीं वैसी ही कोई घटना दोबारा ना घट जाए। धर्म को बचाना है, इसलिए छोटी मोटी तो कुर्बानियां देनी ही पड़ेंगी, और हो सकता है इसी कारण से उन्होंने ये बयान दिया हो। ये अलग बात है कि मोहन भागवत के बयान आने के बाद में खुद ब्राह्मणों में इसको लेकर के एक बड़ी कसक देखी जा रही है, लेकिन शायद मोहन भागवत को लगता है कि धर्म बचाना ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत एक जात के। कैमरामैन बलराम के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल खबरों में बात करेंगे कानपुर की तरफ, जहां एलपीएस हॉस्पिटल हृदय रोग संस्थान में एक नई पहल देखने को मिली है, जहां सीनियर हार्ट सर्जन डॉक्टर नीरज कुमार ने हार्ट के मरीजों को इलाज देने के साथ भगवत गीता, रामायण और हनुमान चालीसा की पुस्तकें भेंट कर रहे हैं। दरअसल मरीजों की सर्जरी कर उनकी जान बचाने के बाद जब मरीज डिस्चार्ज होने के बाद ओपीडी में खुद को दिखाने आता है तो उन्हें डॉक्टर नीरज कुमार एक नई राह दिखाते हुए भगवत गीता, रामायण और हनुमान चालीसा की पुस्तकें देते हैं और मरीज से 1 महीने के बेड रेस्ट के दौरान इसे पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनका मानना है कि हनुमान चालीसा, रामायण और भगवत गीता का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, इसलिए हर इंसान को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपने जीवन में भगवत गीता को पढ़कर बहुत कुछ सीखते हैं। मरीज का बेड रेस्ट के दौरान समय भी कटता है और उसे ज्ञान भी मिलता है। पहले चलता था ऐसे ही चलेगा। वही सर डेढ़ तक है। खबर लखनऊ से है, जहां भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा लखनऊ की अब पहचान बनने वाली है। G20 समिट से पहले दुनिया भर के मेहमानों को लखनऊ से परिचित कराने के लिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा लगाई गई है। यह प्रतिमा राजस्थान से बनवा कर मंगवाई गई है, जो अब लखनऊ पहुंच चुकी है। प्रतिमा को एयरपोर्ट के बाहर स्थापित किया गया है। अगले 1-2 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा के जरिए पूरी दुनिया में लखनऊ को लक्ष्मण नगरी के रूप में प्रचारित करने की तैयारी की जा रही है।
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की 90 के दशक में बनी सरकार के समय में भी लखनऊ में लक्ष्मण पार्क विकसित किया गया था। ये भगवान लक्ष्मण की यहाँ 2 प्रतिमाएं भी लगाई गई थीं। एक बार फिर बीजेपी सरकार लक्ष्मण नगरी को प्रचारित करना चाह रही है। खबर नोएडा से है, जहां IMA हाउस में प्रसिद्ध कलाकार आभा अत्रेय द्वारा निर्देशित नाट्य अनन्य भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की महान विभूतियों के अनन्य रूपों का नाट्य रूपांतर किया गया। नाटिका की निर्देशक आभा अत्रेय ने के न्यूज़ के साथ खास बातचीत में बताया कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर किए गए इस आयोजन में इस नृत्य नाटिका में सभी महान विभूतियों एवं प्राचीन भारतीय नारियों का नाट्य रूपांतर किया गया है। इसमें नोएडा गुरुग्राम की 47 महिलाओं ने सहयोग किया है। उल्लेखनीय है कि इन महिलाओं द्वारा ही इस नाटिका में सभी प्रकार के अभिनय किए गए हैं। मेरा नाम आभा अत्रेय है। आभा अत्रेय जी हमारे साथ हैं, थोड़ा इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दें। ये जो प्रोग्राम है ये अनन्य भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो इसलिए हम इसको मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि आज हम जिस जगह खड़े हैं विश्व में हमारी एक पहचान है, लेकिन हमें अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। और हमने इसके आज के कार्यक्रम के माध्यम से वैदिक काल से लेकर वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, भारतीय ऐतिहासिक नारियाँ और उसके अलावा भक्ति संगीत है और इनके बारे में बताया है। सब नृत्य नाटिका की फॉर्म में है और मुग़ल सभ्यता का, उसके बाद ब्रिटिश रूल का हमारी संस्कृति पर क्या असर पड़ा है वो दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारा जो देश है अनेकताओं में एकता वाला देश है, कितनी भाषाएं, कितने धर्म हैं और कितनी तरह की हमारी पोशाकें हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं और मुझे अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।